हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें तीन प्रिंसिपल फॉलो करना होता है। पहला तो है पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, दूसरा है अबाउ प्रिंसिपल एंड तीसरा है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये तीनों प्रिंसिपल कह लीजिए या फिर तीनों लॉ कह लीजिए, ये तीनों प्रिंसिपल को समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम लोग किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलो एक एक करके हम लोग ये तीनों प्रिंसिपल को समझते हैं, देन उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या कहा गया है इस प्रिंसिपल में? पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी सिंगल एटम पे, किसी भी एक एटम पे दो इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिकल सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? एक एटम पे दो इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4 क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेट कितना होता है? 4 क्वांटम नंबर्स होता है। तो एक एटम पे किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, चारों के चारों क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो एक एटम ले रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट पे दो इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर का सेट होगा वो एक जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के लिए n का वैल्यू सेम है, l का वैल्यू सेम है, m का वैल्यू सेम है, लेकिन s का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो इस इलेक्ट्रॉन का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 1 होगा एंड ये क्या होगा दोस्तों? एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा, ये भी 0 होगा एंड एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये +½ होगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ये -½ होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये तीनों के तीनों क्वांटम नंबर तो सेम हो सकता है लेकिन ये अलग होगा। ठीक है, ओके, तो यही कहता है पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कि किसी भी एटम पे दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट एक जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो इसका अभी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। बात तो समझ में आ गया है तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं फटाफट से। No two electrons in a single atom। ठीक है, no two electrons in a single atom can have same set of all the 4 quantum numbers। ठीक है, no two electrons in a single atom can have same set of all the 4 quantum number। ऐसा हो सकता है if two electron have same values of n, l and m but they must differ in value of s बोले तो स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो if two electrons have same values of n, l and
m, बट दे मस्ट डिफर इन वैल्यूज ऑफ s। ठीक है, एक एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है, इन तीनों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन s के वैल्यू में डिफर करेगा। एक का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो दूसरे का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करा था कि n का वैल्यू सेम आ रहा है, l का वैल्यू भी सेम आ रहा है, m का वैल्यू भी सेम आ रहा है, लेकिन s का वैल्यू क्या आएगा, एक पॉजिटिव में आएगा तो दूसरा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान पे रखना है जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। ओके, चलो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल में चले आते हैं, आउबाउ प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, आउबाउ प्रिंसिपल। बस इस प्रिंसिपल को आपको याद रखना है। पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी सिंगल एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर का सेट है वो आइडेंटिकल मतलब सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है आउबाउ प्रिंसिपल। दोस्तों इस प्रिंसिपल के सहारे हमें ये पता चलता है ऑर्बिटल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होता है। ठीक है, ऑर्बिटल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होता है। देखो एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, अब कौन से वाले ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन घुसेगा एंड किस में सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा आउबाउ प्रिंसिपल में। ठीक है, आउबाउ प्रिंसिपल के सहारे हमें ये पता चलता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू आउबाउ प्रिंसिपल, आउबाउ प्रिंसिपल के अनुसार सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन घुसेगा। ठीक है, सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन घुसेगा, देन उसके बाद उससे भी ज़्यादा एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन घुसेगा, एंड उसके बाद क्या होगा, उससे भी ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन घुसेगा, एंड सबसे आखिर में किस में घुसेगा दोस्तों, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे ज़्यादा है उसमें सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन घुसेगा। ये बताया गया है आउबाउ प्रिंसिपल में। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द प्रिंसिपल स्टेट दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द atom the orbitals are filled with electrons in the order of their increasing energy, increasing energies। ठीक है, the principle state that in the ground state of the atom the orbitals are filled with electrons in the order of their increasing energy। ओके, सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन घुसेगा, देन उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी जिसका है, जिस ऑर्बिटल का उससे भी ज़्यादा एनर्जी है उसमें इलेक्ट्रॉन घुसेगा, एंड उसके बाद उससे भी ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घुसेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इंक्रीजिंग एनर्जी के क्रम अनुसार ये इलेक्ट्रॉन फिल होता जाएगा। ओके, देखो अब अगर हम लोग किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी निकालना चाहे तो क्या होगा, द एनर्जी ऑफ अ ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमें पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर से। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, ये जो प्लस हम लोगों ने करा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसी के क्रम अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं कौन से वाले ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन घुसेगा, किस में उसके बाद घुसेगा। ठीक है, ये हम लोग इसी के क्रम के अनुसार निकाल सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑर्बिटल के केस में ये n प्लस एल का जो वैल्यू है वो इक्वल हो रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन फॉर टू ऑर्बिटल्स द वैल्यू ऑफ
n प्लस l बिकम इक्वल, ठीक है। दो ऑर्बिटल के केस में n प्लस एल का जो वैल्यू है वो अगर सेम हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे कैसे ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन से वाले ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है। तो बहुत इजी है दोस्तों, जिस वाले ऑर्बिटल का जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा उसी का एनर्जी क्या होगा दोस्तों, हाई होगा, ठीक है, उसी का एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक ऑर्बिटल मैं ले रहा हूँ, n का वैल्यू है यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, एंड सॉरी देखो, चलो दो ऑर्बिटल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे n का वैल्यू क्या है 2 है एंड l का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है। तो ये क्या हो गया 3 हो गया हमारे पास, n प्लस l का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। एक और ऑर्बिटल है जिसमें 3 प्लस 0, ठीक है, ये भी 3 है। तो इन दोनों के केस में देखो, दोनों के लिए n प्लस l का वैल्यू जो है वो सेम है। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों में से किस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो बहुत इजी है, n का वैल्यू हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखो 2 है n का वैल्यू, यहाँ पे 3 है, तो इस वाले ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब इस वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले घुसेगा एंड इसमें बाद में घुसेगा, ठीक है, इसमें पहले घुसेगा इसमें बाद में घुसेगा, क्योंकि इसका एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अभी हम लोग देख लेते हैं कि एक एटम पे कौन से ऑर्बिटल में किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक चार्ट बनाऊंगा, बस आपको ये वाला चार्ट याद रखना होगा, एनर्जी क्रम का चार्ट, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4, n इजिकल टू 5, n इजिकल टू 6, ठीक है। बस 6 तक रहने देते हैं, उससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं लेकिन 6 तक रहने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे l का वैल्यू 0, l का वैल्यू 1, l का वैल्यू 2 एंड l का वैल्यू 3। l का वैल्यू 0 होने से जो हमें सब ऑर्बिट मिलता है उसका नाम क्या है दोस्तों, s, ये p, ये d, ठीक है, ये f। देखो n का वैल्यू अगर 1 होता है तो हमारे पास सिर्फ क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, l का वैल्यू सिर्फ एक ही मिलेगा, ठीक है, तो इसे हम लोग नाम देंगे 1s। n का वैल्यू अगर 2 होता है तो हमें l का वैल्यू 2 मिलेगा, 0 एंड 1, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। एंड n का वैल्यू अगर 3 होता है तो 3s, 3p एंड 3d का वैल्यू भी मिलेगा हमें यहाँ पे। n का वैल्यू अगर 4 है तो ये 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। n का वैल्यू अगर 5 है तो 5s, सॉरी 5p, ठीक है, 5d, 5f, ठीक है। n का वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ पे 6x, 6p, 6d, 6f तक रहने देते हैं, ठीक है। ओके, देखो ये क्या हो गया दोस्तों, ये फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब n का वैल्यू 1 होता है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल है जो कि है 1s, एंड सेकेंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल है 2s, ठीक है, 2s एंड 2p। ओके, ये ऑर्बिटल्स नहीं है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये जो दिख रहा है आपको ये सब ऑर्बिट है, ठीक है। ओके, एंड हम लोग देख चुके हैं कि जो s वाले सब ऑर्बिट है उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एंड p के केस में वहाँ पे 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के केस में 5 ऑर्बिटल होते हैं एंड f के केस में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही सीखा था, ठीक है। देखो 2s में एक ही ऑर्बिटल होगा, 2p में 3 ऑर्बिटल होगा, मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एंड ये 3s है, मतलब ये s
सब ऑर्बिट हो गया तो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल रहेगा, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल, यहाँ पे 1 ऑर्बिटल, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, ठीक है। कुछ इस तरह से ये सारे सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स रहता है। ओके, अब देखो, अब हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, अब हम लोग निकालेंगे कि अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ठीक है, सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो इसके लिए देखो n का वैल्यू क्या है दोस्त, सॉरी n प्लस l का वैल्यू क्या है, 1 + 0 मतलब 1। एंड अगर इसके लिए देखते हैं तो यहाँ पे 2 0 मतलब यहाँ पे 2 हो रहा है। तो सबसे कम किस में है, इतने सारे सब ऑर्बिट में सबसे कम किस में है दोस्तों, एनर्जी इसमें है। तो सबसे पहले इसमें घुसेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें घुसेगा, देन उसके बाद ये पूरा इस तरह से आएगा एंड इसमें घुसेगा, ठीक है। ओके, फिर इसमें घुसेगा, फिर इसमें घुसेगा, ओके, फिर इसमें घुसेगा, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होता है। ये वाला चार्ट आपको याद रखना होगा, ठीक है, ये वाला चार्ट आपको याद रखना होगा। सबसे पहले तो 1s में घुसेगा, देन उसके बाद 2s में, 2p में, 3s में, फिर ये पूरा घूम के इधर जाएगा, 3p में घुसेगा, 4s में घुसेगा, ओके, फिर पूरा घूम के यहाँ पे 3d में आएगा, 3p में, 5s में, फिर पूरा घूम के यहाँ से स्टार्ट होगा 4d, 5p, 6x, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से फिर 4f, 5d, 6p, ओके, 5f, 6d, 6f, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन घुसता है, ओके। अगर हम लोग इसी एनर्जी के क्रम को अगर लीनियरली लिखना चाहिए, एक लाइन में लिखना चाहिए, तो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले 1s में घुसेगा, ठीक है, ओके, 1s के बाद 2s में घुसेगा, 2p में घुसेगा, 2p के बाद किस में घुसेगा, 3s में, 3s के बाद आपका 3p में घुसेगा, ठीक है। यहाँ से अगर चले आते हैं यहाँ पे 3p के बाद किस में घुसेगा दोस्तों, 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, 5s के बाद 4d में, ठीक है। फिर इसको इस तरह से लिखते हैं एंड 4d हो गया, 4d के बाद 5p में, 5p के बाद 6s में, ठीक है, कुछ इस तरह से चलता रहेगा, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घुसेगा, देन उसके बाद इसमें, देन उसके बाद इसमें, 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 ओके, इस तरह से इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ओके। एंड एनर्जी का जो लेवल है दोस्तों, इसमें सबसे कम है, इससे ज़्यादा इसमें है, इससे ज़्यादा इसमें है, इससे ज़्यादा इसमें है, ओके। तो ये है अबव प्रिंसिपल। छोटी सी बात है लेकिन याद रखना होगा, क्योंकि इसी क्रम के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने वाले हैं, ठीक है, इसी क्रम के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने वाले हैं, ओके। चलो अब तीसरा एंड आखिरी प्रिंसिपल देख लेते हैं। आखिरी प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। दोस्तों लास्ट प्रिंसिपल आता है हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। दोस्तों इस प्रिंसिपल के सहारे हमें पता चलता है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ कैसे बनता है, ठीक है, ये हमें पता चलता है हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल किसी भी सबसेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं एस सबसेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल रहता है। अगर हम लोग बात करते हैं पी सबसेल के बारे में तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर डी सबसेल की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, ओके। देखो अब अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है किसी भी सब सेल के अंडर पे
जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, किसी भी सबसेल के अंडर पे जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सब ऑर्बिटल में सबसे पहले तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन घुसेगा, सबसे पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ठीक है, सब में घुसेगा। ओके, अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह जाता है देन उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। मतलब देखो, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, एस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन घुस गया, एक इलेक्ट्रॉन घुस गया। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहता है तो फिर पेयर होगा, ठीक है। अगर पी सब सेल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो हमारे पास मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एंड एक ऑर्बिटल 2-2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक ऑर्बिटल को फिल करते करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हुन्स रूल कहता है कि एक सबसेल के अंडर पे जितने भी, एक सबसेल के अंडर पे जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, सब ऑर्बिटल में सबसे पहले तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन घुसेगा। ओके, तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन घुसेगा, एंड सभी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जो स्पिन होगा वो एक ही जैसा होगा, ठीक है। ओके, तो इसीलिए मैंने एक ही जैसा ड्रॉ करा है। देन उसके बाद अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो हम लोग उसके बाद पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया है। अगर हम लोग डी सबसेल की बात करते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमें पता है, एंड 5 ऑर्बिटल में कुल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इन सब ऑर्बिटल में कैसे अरेंज करेंगे, तो हमें फॉलो करना है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक सबसेल के अंडर पे जितने भी ऑर्बिटल होगा, सबसे पहले तो सभी ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन घुसेगा, एंड सभी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो एक ही तरफ होगा, एक ही जैसा होगा, ठीक है। अगर सबका यहाँ पे प्लस हाफ वैल्यू है तो सबका ही क्या होगा, प्लस हाफ वैल्यू होगा। अगर इस तरह से फुल हो रहा है, ठीक है, अगर इस तरह से सभी ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन घुस गया है एंड उसके बाद भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन रह गया है, तब जाके हम लोग पेयरिंग करेंगे, ठीक है। ओके, 5 2 7 हो गया, 1 8 हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या करें, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे स्टेटमेंट। ओके, एंड स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, एंड एक्चुअली ये रूल क्या कहता है वो भी आपको याद रखना है, तभी जाके आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। कहा गया है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल belonging to the same subcell, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स belonging to the same subcell does not take place until each orbital does not take place until each orbitals belonging to that subcell got 1 electron each, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सबसेल गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। कहा गया है किसी भी सबसेल से, किसी भी एक सबसेल से बिलोंग करता है इस तरह का ऑर्बिटल्स, ठीक है,
इस तरह का ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग तब तक नहीं होता है जब तक वो सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी भी देखा, पी सब सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन ऑर्बिटल्स है। तो ये तीनों ऑर्बिटल क्या है दोस्तों, पी सब सेल से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये सभी ऑर्बिटल में पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि इन सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आ जाता है देन उसके बाद पेयरिंग शुरू होगा। ठीक है, ओके, ये कहता है हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चलो, अब ये तीनों प्रिंसिपल हम लोगों ने सीख लिए हैं। तीनों प्रिंसिपल में क्या क्या बताया गया है ये सभी बातें हमें समझ में आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेके 36 तक। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 36 तक। ओके, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि सभी इंपॉर्टेंट बातों को फिर से याद कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एक एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर का सेट होता है, 4 क्वांटम नंबर का जो सेट होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि 2 इलेक्ट्रॉन के केस में 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो सकता है, लेकिन लास्ट वाला जो क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, उसका वैल्यू अलग होगा। ठीक है, डेफिनेटली उसका वैल्यू अलग होगा। एक के लिए प्लस हाफ होगा तो दूसरे के लिए माइनस हाफ होगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या सीखा कि एक एटम पे, ठीक है, एक एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर का सेट है वो कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। मतलब एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी का अलग अलग क्वांटम नंबर का सेट होगा, सभी के पास अलग अलग क्वांटम नंबर का सेट होगा। ठीक है, ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने आउवो प्रिंसिपल को सीखा। आउवो प्रिंसिपल में ये कहता है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ऑर्बिटल्स के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर अनुसार। ठीक है, ओके, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन घुसेगा, देन उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घुसेगा, देन उसके बाद उससे भी ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन घुसेगा, एंड सबसे आखिर में कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घुसेगा, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने आउवो प्रिंसिपल में सीखा। एंड आखिर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है किसी भी सबसेल के अंडर पे, किसी भी सबसेल पे जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, किसी भी सबसेल पे जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, उन सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो ठीक है, ओके, ये हम लोगों ने क्या करा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में सीखा। ठीक है, सभी ऑर्बिटल्स पे, किसी भी सबसेल के अंडर पे सभी ऑर्बिटल्स पे पहले तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन आएगा, देन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर एक एक करके नहीं आ रहा है तो फिर पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा, एक एक करके सब में जाएगा तभी उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। ये हम लोगों ने हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में सीखा। ओके, देन उसके बाद और 2-3 बातें हैं। देखो, ये जो एस सबसेल है इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, अगर हम लोग पी की बात करते हैं, पी सबसेल के, तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं एंड 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं डी सबसेल की, तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, एक एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं एफ सबसेल की, तो एफ सबसेल में कुल 7
ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7, ठीक है। तो 7 × 2 करने से 14 इलेक्ट्रॉन्स रहता है टोटल एफ सब सेल में, ठीक है। एफ सब सेल में कुल आपका 7 ऑर्बिटल रहता है एंड 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। ये सभी बातें आपको याद रखना है। चलो अब क्या करते हैं दोस्तों, आज हम लोग 1 से 10 तक, ठीक है, 1 से 10 तक जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग 10 से लेके 36 तक का जितने भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखेंगे। ओके, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ओके, उसके बाद एलिमेंट का नाम, ठीक है, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये सभी बातें आप याद रखिएगा। देखो एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 में कौन सा एलिमेंट आता है दोस्तों, हाइड्रोजन, ठीक है। देखो अगर कोई एलिमेंट का जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडीशन पे होता है तो उसका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा है, ठीक है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो उसमें जितना प्रोटॉन होता है वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर ही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में घुसेगा, सबसे पहले ये हम लोगों ने आउबॉव प्रिंसिपल में सीखा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, कुछ इस तरह से था ना। पहले 1s में घुसेगा, फिर 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, कुछ इस तरह से घुसेगा। तो सबसे पहले किस में घुसेगा दोस्तों, 1s में, ठीक है, 1s में घुसेगा, ये सब सेल में घुसेगा। तो s सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने अभी भी बताया, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन घुसिएगा। मतलब क्या है कि ये 1s है तो इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ओके, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन घुसेगा यहाँ पे, ओके। चलो नेक्स्ट में बात करते हैं एटॉमिक नंबर 2, बोले तो ये आता है हीलियम, ठीक है। तो सबसे पहले किस में घुसेगा दोस्तों, 1s में घुसेगा। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 1s में कितने ऑर्बिटल्स है, एक ही ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन घुस सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन घुस सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से घुसेगा, तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं 1s में सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन घुसेगा, देन उसके बाद पेयरिंग होगा, ओके। तो ये हो गया हीलियम का क्या, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये वाला चार्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है, ये बार बार मैं यहाँ पे ड्रॉ करने नहीं वाला हूँ। तो आपने अगर आउबॉव प्रिंसिपल में नोट किया होगा तो उसको देख के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको करना होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3 में क्या है दोस्तों, लिथियम। एटॉमिक नंबर 3 में क्या है, लिथियम, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 1s में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो ये तो फुल हो गया। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह गया है, तो वो कहाँ पे जाएगा, 2s में जाएगा, ठीक है, 2s में जाएगा एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसका अगर हम लोग बनाते हैं 1s 2s, ठीक है। देखो s सब सेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पे 1s पे भी एक ही ऑर्बिटल रहेगा एंड 2s में भी एक ही ऑर्बिटल रहेगा। तो हमारे पास टोटल 2 ऑर्बिटल हो गया। 2 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास कितना है दोस्तों, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में से कम एनर्जी किसका है, 1s का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें घुसेगा, ओके, इसमें घुसेगा, देन पेयरिंग होगा एंड उसके बाद भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, तो ये नेक्स्ट पे चला जाएगा, सिर्फ एक ही रहेगा इसमें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इसको पेयरिंग नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन था, तो हम लोगों ने 3 यहाँ पे फिल कर दिए, ओके। देन आता है 4, एटॉमिक नंबर 4। एटॉमिक नंबर 4 पे है बेरिलियम,
ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएगा एंड 2s में 2 इलेक्ट्रॉन का जगह है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया, दोनों दोनों मिला के 4 हो गया। तो यहाँ पे पहले ये आया, देन उसके बाद ये आया, ये आएगा पहले, देन इसके बाद ये आएगा। ठीक है, अभी देखो ये दोनों ऑर्बिटल एकदम फुल हो चुका है। अब इससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो नेक्स्ट ऑर्बिटल पे चला जाएगा। ठीक है, ओके, अभी बात करते हैं 5 में क्या आता है दोस्तों, 5 में आता है आपका बोरन। ठीक है, बोरन। ओके, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 4 हो गया। 2s के बाद किस में घुसेगा दोस्तों, आओ प्रिंसिपल याद कीजिए, 2s के बाद किस में घुसेगा, 2p में घुसेगा। ठीक है, 2p में घुसेगा। तो देखो अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, ये 2s हो गया एंड ये 2p हो गया। 2p में ये क्या है दोस्तों, p सबसेल है तो इसमें 3 ऑर्बिटल रहेगा। ठीक है, 3 ऑर्बिटल रहेगा। अभी इलेक्ट्रॉन को फिल करिए, सबसे पहले तो इसमें घुसेगा, सबसे कम एनर्जी इसका है तो इसमें घुसेगा, पेयरिंग होगा, देन इसके बाद इसमें घुसेगा, पेयरिंग होगा। ओके, देन उसके बाद अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रह गया है तो फिर इसमें घुसेगा। ओके, हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन रह गया है, देखो 2 4 हो गया है, लेकिन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह गया है तो ये यहाँ पे घुस जाएगा। ठीक है, ओके, मतलब p में सिर्फ 1 आया है। अभी बात करते हैं एटॉमिक नंबर 6 जिसमें आता है कार्बन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा, 1s2, 2s में कितना घुसेगा, 2p में देखते हैं 2p में कितना घुसेगा, ये 1s, ये 2s, ये 2p। ठीक है, तो 1s में पहला एक घुस गया, पेयरिंग हो गया, एक घुस गया, पेयरिंग हो गया। ओके, अभी हमारे पास कितना रह गया दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन रह गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हुंड्स रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हुंड्स रूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गया है तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे पेयरिंग नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख नहीं सकेंगे। हुंड्स रूल में क्या कहता है कि एक सबसेल के अंडर पे जितने भी ऑर्बिटल आते हैं सबसे पहले तो सभी ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन घुसेगा। ठीक है, तो 2p सबसेल में 3 ऑर्बिटल आते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घुसाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन घुसाना होगा सभी ऑर्बिटल्स पे, देन उसके बाद हम लोग पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घुस गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घुसेगा। ठीक है, बस इतना ही होगा। तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2 आया। ओके, चलो अभी हम लोग 7 एटॉमिक नंबर पे चले जाते हैं जिसमें है नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो 1s में घुसेगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में घुसेगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में बाकी बात घुस जाएगा, तो 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे 3 घुसेगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल यहाँ पे सेम बॉक्स रहने वाला है, 1s का 2s का सेम बॉक्स रहने वाला है। एंड 2p के केस में देखो 3 इलेक्ट्रॉन रह गया है ना, 2 2 4, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले यहाँ पे घुसेगा, देन उसके बाद यहाँ पे घुसेगा, यहाँ पे घुसेगा। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट में मतलब 8 में ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन के केस में क्या होगा दोस्तों, अभी 2p सबसेल के अंडर पे जितने भी ऑर्बिटल्स है सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल अब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कैसे। देखो एटॉमिक नंबर 8 किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन घुसेगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन घुसेगा, 2p में बाकी बाद इलेक्ट्रॉन घुसेगा, 2 2 4, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, ओके, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p के केस में देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन करके घुस जाएगा, एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है, तो अब पेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, देखने को मिल रहा है। ओके, देखो 1 से लेके 8 तक हो गया है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर 2 3 इरेज कर देते हैं, तो ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं। अभी देखेंगे 9 के केस में।
ठीक है। एटॉमिक नंबर 9 किसका है दोस्तों? फ्लोरीन का है, ठीक है, फ्लोरीन। एंड 10 किसका है? 10 है आपका नियोन का, ठीक है। नियोन एक नोबेल गैस है, ठीक है, इनर्ट गैस। ओके, बस इतना तक आज हम लोग करने वाले हैं। देखो 9 के केस में क्या होगा, फ्लोरीन के केस में क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1s में 2 घुसेगा, 2s में 2 घुसेगा, 2p में कितना घुसेगा दोस्तों? 5, ठीक है। 2p में, p में मैक्सिमम कितना घुस सकता है? 6 घुस सकता है, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है, 6 घुस सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 घुस गया है, तो हमारे पास क्या हो रहा है? 9 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है। तो 1s, ये 2s, ये 2p, ठीक है। तो देखो 1s में पहले घुसा, पेयरिंग हुआ, पहले घुसा, पेयरिंग हुआ। अभी यहाँ पे एक एक करके घुसेगा, देन पेयरिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। 2 4 6 2 8 9, बस हो गया। अब एटॉमिक नंबर 10 नियोन का है, तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? देखो सबसे पहले तो 1s में 2 घुसेगा, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन घुसेगा, 2p में अब 6 इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा। ओके, 1s, ये 2s वाला, ये 2p वाला, याद रखिए। तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन घुसा, देन उसके बाद पेयरिंग होगा, अभी 2s में घुसेगा, पेयरिंग होगा, अब यहाँ पे एक एक करके घुसेगा, एंड उसके बाद भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन रह गया है, तो यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होगा। बस ये हो गया हमारा नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओके, कुछ इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इसके लिए आपको आउबॉव प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से याद रखना है। आउबॉव प्रिंसिपल में हमें ये पता चलता है किसके बाद कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घुसेगा। अभी देखो 2p कंप्लीट हो गया ना, 2p कंप्लीट हो गया ना, तो 2p के बाद कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा आउबॉव प्रिंसिपल से, वो वाला चार्ट, ठीक है। वो वाला चार्ट आपको याद रखना है कि कौन से ऑर्बिटल फिल होने के बाद नेक्स्ट कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घुसेगा। ओके, ठीक है। एंड हुन्स रूल सिर्फ इस तरह के, मतलब एक सबसेल में अगर 3 ऑर्बिटल या फिर 5 ऑर्बिटल या फिर 7 ऑर्बिटल आते हैं, इन सब के केस में, मतलब p, d एंड f के केस में, ये तीनों के केस में हुन्स रूल का जो यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11 से लेके 36 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। एंड 2-3 एलिमेंट ऐसा है जिसके केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ठीक है, चेंज होता है, थोड़ा सा अलग होता है, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।